अच्छा सामने जो मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल है उसके बायस अगर कोई खुशहाल हो रहा है तो वो डॉलर है और रुपए का बुरा हाल हो रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिकी करेंसी की कीमत में आप देखेंगे बड़ा इजाफा, और ना सिर्फ इजाफा बड़ा इजाफा। तो ये लोग तो मशर ठीक करने आए थे, ये ख़राब किए चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहबा कोई इनकी डायरेक्शन नहीं है, सारा इनका पैसा सारा फोकस इस पर है कि अपने किस तरह से केसेस से हमने निकलना है और किस तरह से हमने वजारतों में बंदरबांट करनी है, अपना किस तरह से हमने कारोबार चमकाना है और अपने केसेस साथ ख़त्म किस तरह से करने हैं। अवाम का कोई ख्याल नहीं है। अवाम का अगर उनको ख्याल होता तो आप देखेंगे आते ही कोई ना कोई ये कहते हैं जनाब ये इकोनॉमिक हमारा पैकेज है, इस तरह से मुल्क को लेकर चलेंगे। आते किया क्या इन्होंने? सबसे पहले जनाब नैब को खत्म करो, सबसे पहले ये कि जनाब ये इस्लाहात के नाम पर हाँ जी के ओवरसीज का वोट खत्म करो ताकि अगला इलेक्शन जो है हम क्लियर कर सकें। इसी तरह से जनाब FIA दीगर, और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया कि किस तरह से लोगों को इधर उधर कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो सारा फोकस जब वहां था तो इकोनॉमी का आप हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब का आज आपने देख लिया ना, वो कहके लगा रहे हैं कि जनाब ये जहाज जो वाले पीछे बैठे हैं इनको ज़रा मसला होगा, बाकी तो पेट्रोल बाकी लोग तो सही लेंगे। इतने बुरे हालात हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है और ये बेहिसी की हद है, हद हो चुकी है बेहिसी की। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका कोई लेना देना नहीं है अवामी मसाइल से, कुछ नहीं। उनका ये ख्याल है कि हम वही चंद अरब रुपया, इनके लिए चंद अरब सरकारी खजाने से देना है, ज़ात से थोड़ी देना है, वो हम मीडिया पर लगा देंगे, वहाँ इश्तिहारात दे देंगे और सब अच्छा हो जाएगा। आप देखिए ना किस तरह से चीज़ों को बदला गया कि महंगाई को अब नाम दिया गया मुश्किल फैसले। अब आप इनसे सवाल करेंगे जी हम तो मुल्क बचाने के लिए कर रहे हैं, ये हमने सियासत छोड़ दी है, सियासत कोई चीज़ नहीं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हमें पता है महंगाई है और हम जनाब अपनी जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हम उनको कम कर रहे हैं, हम देखें जनाब ये पेट्रोल कम कर रहे हैं। ये इस तरह के सिर्फ कॉस्मेटिक्स आपको दिखाकर जाली एक चीज़ें बनाकर। अच्छा, और ये आप देख रहे हैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बोल न्यूज़ पर जो हम बराह रास्त दिखा रहे थे, लोग जिस तरह लाइनों में लगे हैं, पेट्रोल पंप्स के पर खड़े हैं, कोई पेट्रोल पंप बंद हो रहा है, कोई कह रहा है जी 1000 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिलेगा। और उसी दौरान मिफ्ता साहब का आ जाता है कि जी ये देखें ये मीडिया चला रहा है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आज रात कुछ महंगा नहीं हो रहा, आज रात अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ये लोगों का एतबार इस हुकूमत से उठ गया है। ये कहके जो लगा रहे हैं जाकर, मैंने खुद सुना है, मुझे यकीन नहीं आया, वहाँ बैठे कहते हैं जी तीसरी रो में जो बैठे हैं इनके तो जहाज़ हैं, इन पर फ़र्क पड़ेगा, बाकी लोग उन पर कोई नहीं खास फ़र्क पड़ेगा पेट्रोल कीमतें बढ़ने से। ये कौन लोग आ गए हैं आमिर ज़ा साहब, ये क्या है? यूसुमा बहुत शुक्रिया आपका। देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से गैर यकीनी सूरत हाल का मुल्क शिकार है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और खुसूसन जो है माशी महाज के ऊपर अगर आप देखें, और अगर आप छोड़ें एक आम आदमी तो ज़ाहिर है कि वसवसों में अंदेशों में रहता है, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह कि सरमायाकार जो है उसके अंदेशे बढ़ गए हैं। जो बड़े बड़े कारोबारी अफराद हैं वो बिल्कुल इस वक्त उन्होंने फ़ैसला जो है वो नहीं कर रहे, वो उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। और इसी तरह जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी है। तो जब आपकी अगर फ़र्ज़ करें सरमायाकारी रुक जाती है, पीपल ऑन द होल्ड चले जाते हैं, तो उसका एक बहुत ही खौफनाक किस्म का आप समझिए स्नोबॉल इफेक्ट होगा और ज़ाहिर है कि उसका जो शिकार होगा वो आम आदमी होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो है लोगों का एतमाद देने में क्यों मतलब है नाकाम रही है। ज़ाहिर है कि इनकी पूरी कैंपेन ये थी कि जी PTI ने जो है मिसमैनेज किया इकॉनमी को और PTI ने जो है महंगाई कर दी है। अब वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी PTI ने जो नामसाइद हालात मिले थे कि वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा थी और उसके बाद हमको ये भी पता है कि कोविड भी आया था, उसके बावजूद PTI ने एक ज़रा सा उनका एक प्रो पीपल जो था उनका एक स्टांस रहा है साथ प्रोग्राम की सूरत में, तो वो कोशिश करते थे कि मिटिगेट करें, कम करें लोगों पे जो बरह रास्त असरात आते हैं। अभी ख़राबी ये हुई है कि जब जिस दिन से इस साजिश का जो है आगाज़ हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन की, उस वक्त से देखें कि 3 साढ़े 3 माह 4 माह अब तो होने को आए हैं कि उसमें आप ये देखें कि इकॉनमी को सही तरह से मैनेज नहीं किया गया। ज़रा पीपल जो PTI थी उसके आखिरी 3 महीनों में इकॉनमी पे वो नज़र नहीं रही जो होनी चाहिए थी। और फिर ये हुकूमत जो है इसने 1.25 महीना ज़ाया किया, उसके बाद जो भी इक़दाम किए। तो उसामा बात ये हुई क्योंकि आपने मिसमैनेज किया इकॉनमी को और आपने उसमें फैसले नहीं किए, तो उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं कि जिन लोगों ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को और ये कहते हैं ना उसके बारे में उसकी मनसूबाबंदी की थी, ये उसका खमियाजा कौम भुगत रही है। वरना जिस तरह से इकॉनमी मैनेज हो रही थी अगर आप उसी तरह से होने देते तो आज इतनी बुरी सूरत हाल ना होती। तो कुलियतन इस पूरी खराबी का जो शुरुआत होती है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन या उस साजिश से होती है कि जिसमें इसके बारे में मनसूबाबंदी की गई। जी अच्छा नूर आरफीन, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जिस तरह से अवामी और जज्बाती अंदाज़ आपका है, वो एक मुझे ऐसा लगता है जैसे आप तर्जुमानी कर रहे होते हैं उन लोगों की, वरना तो लोग बड़े परेशान हैं। कम से कम आपको देख के लोग ये ज़रूर समझ लेते हैं कि भाई हमारे जज्बात तो कहीं पहुँच रहे हैं।
ये जो फ़ज़ा में बिखर रहे हैं और शायद कोई इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग देखते हों, कुछ शर्मिंदा होते हों, उनका गिरबान जो है वो कुछ हिलता हो, तो आप जिस तरह से आपने बात की, बहुत ज़्यादा लोग इसको सोशल मीडिया पर सराह रहे हैं। लेकिन आज मुझे आप ये बताएं कि अब तो मिफ्ता साहब अब मुस्कुराने से आगे चले गए हैं, वो तो अब कहके लगा रहे हैं इस जुल्म पर। मुझे तो एक अजीब सी बात ऐसे आ रही, पता नहीं ये करेक्शन बनता है नहीं कि किसी की जान बचाने के हम सुनते नहीं ऑपरेशन किया और बाद में पता चला जी कोई कैंची अंदर रह गई, तौलिया अंदर रह गया, तो ये तो वो हुआ है, ये तो आए थे जान बचाने के जी, इमरान खान बुरा है, हम ऑपरेशन करके इस अवाम की जान बचा रहे हैं, इन्होंने अंदर से पता नहीं क्या कुछ निकाल लिया। लोग तो ये देखेंगे ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है, अब तो उनको साजिश का यकीन आएगा कि इमरान खान के खिलाफ थी या नहीं थी, हमारे खिलाफ ज़रूर थी। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, ये साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ न सही पब्लिक के ख़िलाफ़ ज़रूर थी। उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूँ किया इलाज, मरहम बिगर लगाया तो कांटों की नोक से, या फिर बाल्फाज दीगर फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। और ये अमीर शहर इस वक्त मिफ्ता इस्माइल या शहबाज शरीफ एंड कंपनी के अलावा और कौन हो सकता है। इस वक्त अभी आमिर ज़िया साहब ने जितनी तफसील से बताया, मैं उस तरह से तो नहीं बता सकता। इख्तिसार के साथ मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इस वक्त मुल्की मईशत के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिछला वाला बहुत ज़्यादा काबिल था, हालांकि शायद ऐसा ना हो। इमरान खान की वो एक नेकी जिसको अब हम अगर उजागर करें तो शायद इट्स टू लेट वाली बात हो जाती है, लेकिन पेट्रोलियम प्राइजेस पर वो जो अवाम पाकिस्तान को सब्सिडी मिल रही थी, अगर सिर्फ यही एक चीज़, यही एक फैसिलिटी कंटिन्यू रहती, तो मेरा ख्याल है कि इनके स्याह चेहरे जो है वो इतनी जल्दी आश्कार ना होते, इनके मकरू अज़ाइम इतनी जल्दी आया ना होते। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ये जो हरकतें कर रहे हैं, शायद मिफ्ता इस्माइल ने पहले ही से बाहर जाने का टिकट ले रखा है या उन्होंने सिक्योरिटी हासिल कर रखी है, लेकिन इतना ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर पानी सर से ऊपर हुआ, जो कि मुझे लग रहा है कि अनकरीब हो जाएगा, तो फिर श्रीलंका वाली खुदा न खास्ता वो वाली सूरत हाल हो या ना हो, लेकिन ये तय है कि मिफ्ता इस्माइल बगैर कपड़ों के भागते हुए नज़र आएंगे। फिर उनको पता चलेगा कि जब ज़्यादा हंसी आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप पर दीवानगी का आलम तारी हो रहा है। आप अपने होश व हवास से मावरा होकर के पब्लिक की जो एक ग्रीफ है उससे बिल्कुल अपने आप को डिसएसोसिएट करके, और आप ये जो लुच्चरपन करते फिर रहे हैं वजारत इंजॉय करते हुए, तब इनको पता चलेगा कि फिर बारात कहाँ जा रही है। इनकी गाड़ी अगर किसी मुझ जैसे बददिमाग आदमी ने कहीं किसी चौक चौराहे पर रोक ली ना, तब ये अपने घर के बंद दरवाज़ों में, जहां अपने इनके गार्ड्स का पहरा होता है, ये वहां भी मुस्कुराने की अदाकारी नहीं करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इनको इस वक्त इस हालत की संगीनी का इदराक करने। अभी हमारे बोल न्यूज़ पर चल रहा था, मैं देख रहा था, और यानी ज़िंदगी अजीरन हो गई है इस एक खबर से। मिफ्ता इस्माइल ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं होगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आमिर ज़िया साहब को भी इदराक है, वो हमसे ज़्यादा बाखबर हैं कि ये काम आज नहीं तो कल होना ही है। सही, बहरहाल ये काम होना है। ये 200 प्लस पे, 250 पे। जी, अगली खबर पर जाने से पहले ये भी एक बयान उनका सामने आ रहा है जी, 4 भाई हैं तो 1 रोटी खाएं, 1 रोटी है तो 4 भाई तकसीम करके खाएं। ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा इलाज बता दिया है नूरुल आरफीन, अब तो मसाइल हल हो गए हैं। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं भाई, वो ठीक कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग मिल करके खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? जेयूआई वालों को रखा हुआ है उस पर, वो तबर्रुक के लिए ये तमाम हराम को हलाल कर देंगे। वहाँ एक मुल्ला बिठा रखा है ना, रंटा मुल्ला, तो ये सारी चीज़ें वो सही बता रहे हैं। उन्होंने ये बताना भूल गए कि आरफीन सिद्दीकी का तो कोई भाई नहीं है, वो किसके साथ मिलके खाए? अपने पड़ोसी के, या वो मिफ्ता इस्माइल के घर में जाकर के दरवाजे पे लात मार के उनके ड्राइंग रूम में घुस जाएगा, लाओ भाई निकालो। ये पागल हो गए। मैं बहुत माजरत के साथ ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पागल हो गए हैं, इनका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। ये राना सनाउल्ला इमरान खान के बारे में कहते हैं, मुझे तो लगता है कि ये आदमी अपने अक्ल खिरत को बेच करके ये वजीर बना है। इसहाक डॉलर को लेकर के आओ भाई, मेरा ख्याल है कि उनके पाँव पड़ जाओ, क्योंकि ये तो खुद तो जूते खाएंगे ही खाएंगे, ये दूसरों के साथ भी उनका कारोबार भी बर्बाद कर